हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड आई एम बैक टू वर्क इन माय क्लिनिक। दोस्तों, मेरी जर्नी बहुत ही मज़ेदार रही और मैंने जाने के पहले विजुअलाइजेशन टेक्निक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था और मैंने पूरा विजुअलाइज किया था एक एक जर्नी में, एक एक दिन कैसे रुकूंगी, कैसे लोग मुझे अच्छे लोग मिलेंगे। मेरी जर्नी बहुत ही मज़ेदार रहेगी। कुछ चीज़ें सरप्राइजिंगली भी हो सकती है क्योंकि कुछ चीज़ें हम प्लान करते हैं, कुछ चीज़ें डेस्टिनी प्लान करती है और कुछ चीज़ें यूनिवर्स हमारे लिए प्लान करता है। तो मैंने पूरा विजुअलाइज किया था कि मेरी जर्नी अच्छी रहेगी, मेरी यात्रा मज़ेदार रहेगी, मुझे अच्छे लोग मिलेंगे, मुझे घर जैसा खाना मिलेगा, सब चीज़। पर जब मैं वहाँ जाके देखी तो सिचुएशन जस्ट उल्टी हुई। वो कैसे? क्योंकि हमने 60,000 का टूर पैकेज लिया था और वो टूर पैकेज अच्छा नहीं निकला। कह सकते हैं कि थोड़ा फ्रॉड भी था क्योंकि मैंने जैसा होटल विजुअलाइज किया था दैट वाज जस्ट अपोजिट। वो वैसा नहीं था जैसा कि मैं सोचती थी, क्योंकि मैंने हर चीज़ें प्री प्लान करके बुक करवाई थी और मैंने उसका 20,000 एडवांस भी पेमेंट किया था। हाफ पेमेंट मेरी जो पार्टनर है साथ में गई थी उन्होंने किया था, हाफ पेमेंट यानी 10,000 मैंने किया था। तो मैंने देखा, वहाँ जाके देखा कि होटल्स वैसे नहीं थे। उन्होंने 3 स्टार कैटेगरीज़ के होटल्स हमारे लिए बोले थे पर वो मुझे वैसा नहीं दिखा। फिर हम थोड़ी देर इंतज़ार भी किए कि क्या पता वो हमारा होटल चेंज कर दे या फिर रूम ही चेंज कर दे, पर वो चीज़ नहीं हुआ तो हमें फिर होटल्स ही छोड़ना पड़ा। और फिर सोचिए कि आप पूरा पैकेज प्लान करके जा रहे हो और वहाँ जाके सिचुएशन जस्ट उल्टी है, तो आप क्या करेंगे? आप बहुत टेंशन में आ जाएंगे कि एक तो यार मेरे पैसे भी चले गए, दूसरी बात है मैं जैसा चाहता हूँ या चाहती हूँ मुझे वैसा मिल नहीं रहा है। फिर भी मैंने विजुअलाइजेशन टेक्निक का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था। मैंने जाने से पहले अपना पूरा विजुअलाइजेशन किया था कि मेरी यात्रा बड़ी ही मज़ेदार रहेगी। कैसे होगी, क्या होगी, वो उस भगवान का काम है कि वो कैसे करवाएगा। और मेरा एकदम डीप बिलीफ था कि होना ही है, ये निश्चय है और निश्चित है। तो फिर देखिए मेरी यात्रा कैसी मज़ेदार रही कि मुझे अमेजिंगली एक बहुत अच्छे वहाँ के पुरोहित मिल गए जो महाकाल के दर्शन कराते हैं। फिर उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा होम स्टे प्लान किया। हम होम स्टे में रुके जहाँ घर जैसा खाना मिला और वो जो होम स्टे हमको दिए थे वो खुद बोले कि मैं पहली बार दे रहा हूँ होम स्टे, मैंने इसके पहले कभी किसी को होम स्टे नहीं दिया है। वो कैसे कर रहा हूँ मुझे नहीं पता पर मैं कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आप लोग बच्चे वाले हो, इतनी रात में कहाँ जाओगे, क्योंकि वहाँ हमें होटल्स का इंतज़ार करते रात हो गई थी। 21st को हम निकले थे 22nd की नाइट में और हम सब बहुत परेशान थे कि क्या करें, क्योंकि हम पहली बार इंदौर उज्जैन गए हुए हैं और हमारे लिए रहने का नहीं है, हमारा टूर पैकेज कैंसिल हो गया है। लेकिन हम जब विजुअलाइज करते हैं तो चीज़ें अमेजिंगली हम जैसा सोचे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उस वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आ जाती है और वो चीज़ें हमारी लाइफ में आ जाती है। तो मेरी यात्रा बड़ी ही मज़ेदार रही। मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। 3 दिन मुझे होम स्टे मिला जिन्होंने होम स्टे अपनी लाइफ में पहली बार दिया था, जिनका बहुत ही लग्जरी घर था। हमें किसी चीज़ की समस्या नहीं हुई, खाने पीने रहने का मिला, बहुत अच्छे लोग मिले। इवन फ्री ऑफ कॉस्ट हमें वो जो पंडित जी मिले थे जिन्होंने हमें हर जगह घुमाया, उन्होंने हमें गाइड के रूप में हर जगह घुमाया, बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से हम इंदौर आए। इंदौर में भी हमारे पहले से होटल्स टूर सेटअप के हिसाब से हमारा बुक्ड था होटल, जो कि वो भी कैंसिल हो गया। अब इंदौर में फिर जाके हमें नया ढूंढना पड़ा। लेकिन हम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं तो हमें वहाँ भी बहुत ज़्यादा घर जैसा खाना मिला। वहाँ के सेंटर्स के जो इंचार्ज थे, जो सिस्टर्स लोग रहते हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से रुकाया, खाना खिलाया, हमें हर जगह घर जैसा खाना मिला और वहाँ पे भी हम खूब घूमे, खूब इंजॉय किए। उसके बाद हम भोपाल आ गए। जैसे कि मैंने बस में डाला हुआ है, मैं भोपाल निकल रही थी तब का है वो बस का, जो मैं उस समय पोस्ट नहीं कर पाई, अभी आने के बाद पोस्ट कर रही हूँ। तो हमें बहुत बढ़िया बस मिल गई, हम भोपाल आ गए। भोपाल में हमारे रिलेटिव के यहाँ रुके। तो कुल मिला के मेरी प्लानिंग पूरी 60,000 की पैकेज की, जो कि मेरी टूर सेटअप वाली प्लानिंग थी, यानी ट्रैवल पैकेज की प्लानिंग थी, वो पूरी कैंसिल होके एक नई प्लानिंग ईश्वर ने मेरे विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग करवा दिया। मैं तो टूर सेटअप में सोची थी कि ऐसा ऐसा होटल मिलेगा, ऐसे ऐसे हम घूमेंगे, पर वो प्लानिंग पूरा भगवान ने चेंज कर दिया। तो दोस्तों, उस समय भी आपको भगवान पर विश्वास रखना है, गॉड पे या यूनिवर्स, जिसे मैं तो यूनिवर्स बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यूनिवर्स में सारे भगवान आ जाते हैं।
तो वो सारी चीज़ें नई प्लानिंग हो गई, जो सोचे नहीं थे वो हुआ, लेकिन हमने उस चीज़ को भी बहुत इन्जॉय किया। हमें खुद नहीं पता था कि हम जो उन्होंने जो घूमने की जगह बताई थी उसके अलावा हमने वो जगह ना छोड़ के कुछ उस जगह कुछ नई जगह घूमे। उसके बाद भी हमारी यात्रा कितनी मज़ेदार रही, कितना वंडरफुल ट्रिप रहा। तो ये सारी चीज़ें विजुअलाइजेशन टेक्निक के कारण ही पॉसिबल हुई है, क्योंकि हमारी सोच को हमें एक दिशा देनी पड़ती है। उस दिशा, अगर हम अपनी सोच को दिशा नहीं देंगे ना, तो अपने आप ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप नहीं चाहेंगे। इससे अच्छा है कि हम जो चाहते हैं एंड रिजल्ट तक जो चाहते हैं, जो जो रोज़मर्रा की चीज़ें चाहते हैं, वो सब हम सोच लें, हम बिल्कुल बता दें यूनिवर्स को कि भाई ये चीज़ें हमें चाहिए, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में आएगी। कुछ चीज़ें इधर उधर भी होगी, उस समय हमें विश्वास रखना है कि ये सब भी हमारे भले के लिए हो रहा है। इस यात्रा में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे नए लोगों से मिले, नए कॉन्टेक्ट्स मिले, और अब ऐसा हो गया कि कभी मैं इंदौर उज्जैन जाऊँगी तो मुझे कभी परेशानी नहीं होगी कि मैं कहाँ रुकूँ, किसके यहाँ रुकूँ। तो दोस्तों, इस टेक्निक का इस्तेमाल करिए और आप भी लाइफ को एंजॉय करिए। देखिए आगे मेरा वीडियो। भोपाल जा रही हूँ। दिस इज चार्टर्ड बस, और सामने में बहुत अच्छी मूवी चल रही है, गदर मूवी, यू कैन सी। गदर मूवी देख रही हूँ, और मैंने प्लान किया था जैसे कि विजुअलाइजेशन टेक्निक का, कि मेरी यात्रा बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत बढ़िया होने वाली है, मुझे यात्रा में बहुत अच्छे लोग मिलने वाले हैं। तो बस वैसे ही हुआ हर जगह। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने जो होटल्स बुक करवाए थे वो थोड़ा फ्रॉड टाइप का निकला। तो फिर मैंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो विजुअलाइज करके निकली हूँ, सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। तो कुछ चीज़ें पास्ट कर्मा होती, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि बोलते हैं ना कि हम मन चाहत कुछ और है, प्रभु चाहत कुछ और। तो हम कुछ और चाहते हैं और वो ईश्वर कुछ और चाहता है। तो फिर 1 सेकेंड, एक्चुअली आवाज़ कैप्चर हो रही थी, मैं माइक लगाना भूल गई थी। तो दोस्तों, मैं बोल रही हम कुछ और चाहते हैं, ईश्वर कुछ और चाहता है। तो क्या पता मेरे कुछ पास्ट कार्मिक अकाउंट होंगे उस टूरिज्म वाले से, जिसके कारण मैंने 60,000 का टूर पैकेज लिया था, फिर भी वो टूर पैकेज कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि उसने जो मुझे 4 स्टार कैटेगरीज के होटल प्रॉमिस किए थे, 4 स्टार 5 स्टार, उस कैटेगरीज के होटल उसने मुझे नहीं दिए। तो फिर मैंने रिस्क लिया और मैंने होम स्टे लिया, और होम स्टे रियली इतना अच्छा था। मतलब ऐसा हुआ कि जिसके यहाँ मैं होम स्टे रुकी थी, उन्होंने एक बहुत बढ़िया घर अपना रूम दे दिया, और वो खुद नॉर्मल से रूम में रहने लगे। जस्ट इमेजिन एंड जस्ट बिकॉज ऑफ विजुअलाइजेशन, क्योंकि मैंने विजुअलाइज किया था कि मेरा ट्रिप बहुत शानदार होने वाला है। मुझे नहीं पता कैसे होगा, तो सोचो मेरे टूर पैकेज कैंसिल हो गए, सब कुछ कैंसिल हो गया। लेकिन मैं 3 दिन मैंने उज्जैन में होम स्टे लिया, और होम स्टे वहाँ पे मुझे खाना पीने को मिला, रहने को मिला, और दैट इज़ वेरी रिजनेबल रेट। मान के चलो किसी का वेल फर्निश्ड, एक बहुत मतलब दे आर वेरी रिच पीपल्स है, दे आर पंजाबीज, बहुत रिच लोग थे। और एक्चुअली उनके घर के अंदर मैं शूट नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके प्राइवेट होम्स होते हैं, नहीं तो मैं शूट करके भी बताती कि मुझे कितने अच्छे रूम्स मिले थे। और हुआ ये कि एक्चुअली उन बोलते हैं कि हम पता नहीं क्यों आपको होम स्टे दे रहे हैं, हमने तो आज तक किसी को भी होम स्टे नहीं दिया है। फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ दे प्रोवाइडेड मी होम स्टे। तो वो पहली बार अपनी लाइफ में ना अपना होम स्टे प्रोवाइड किए, और वो खुद बोल रहे थे कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मुझे दे देना चाहिए, क्योंकि आपके साथ बच्चे भी हैं, जैसे कि यू कैन सी मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे साथ बच्चे भी थे, तो उनको दया आई, ममता हुई, क्या हुई नहीं पता, पर इतना बढ़िया होम स्टे उन्होंने प्रोवाइड किया। फिर हमें फ्री में चाय दे दी, खाने को दिया, नाश्ते को दिया, और अमेजिंगली दे कैन नॉट इवन इंक्लूडेड इन देयर फीस। मुझे 2,500, जो होटल्स में 4,000 में कराना चाहती थी, वो मुझे 2,500 में होम स्टे मिला, और उसमें भी रहना खाना फ्री। कुछ टाइम उन्होंने भोजन प्रोवाइड किया, और चाय तो प्रोवाइड की ही की, और फुल फैसिलिटी, वॉशिंग मशीन। मतलब 4-5 दिन मैं क्या बोलूँ, मैं सोच के आई थी कि मैं 60,000 के पैकेज टूर में हूँ, जिसमें इंदौर, उज्जैन, महेश्वर, महाकालेश्वर और
मांडवगढ़ ये सब घूमना था। मांडवगढ़ हमारा मिस हो गया, समय कम था इसलिए, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हमने घूमी। और सरप्राइजिंगली मैंने यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर, बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू ब्रह्मा कुमारीज ऑल्सो, तो ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर भी देखा जो मेरे प्लान में नहीं था, तो वो सारा देखा। और अब मैं भोपाल से इंदौर से वापस भोपाल जा रही हूँ एंड कल मैं वापस लौट जाऊँगी अपने शहर दुर्ग भिलाई। तो दोस्तों ऐसा होता है विजुअलाइजेशन टेक्निक का। टाइम बहुत कम था तो मुझे होटल सर्च करने को नहीं मिला और मैंने आनन फानन में ऑनलाइन बुक करवा लिया। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, नहीं तो मेरा ये टूर और अच्छा प्लान हो सकता था, क्योंकि पिछले 10 दिन निकलने के पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे कि आपने देखा कि मैं बहुत खांस रही थी वीडियोस बनाते समय, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इस वजह से मैंने बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाई, नहीं तो मुझे लगता है मेरी जर्नी और बहुत बढ़िया होती। कहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई जो नहीं हुई रहती। तो दोस्तों विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत काम करती। जैसे कि मैंने इसके पहले का वीडियो डाला था, इसको आप जरूर देखिए। विजुअलाइजेशन टेक्निक सारे टेक्निक का फादर है, उसका बाप है वो। आप एक विजुअलाइजेशन करना सीख जाइए, क्योंकि एंड रिजल्ट में वही काम करती है, वही अलाइन करती है यूनिवर्स से, क्योंकि जो आप विजुअलाइज करने वाले हैं वही एंड में जाके घटित होने वाला है। और हर चीज़ें पहले ही वाइब्रेशनली सेट है यूनिवर्स में। मतलब जैसे अब्राहम कहते हैं कि वॉटेक्स में हर चीज़ पहले से, आप बस सोचो और एक रास्ता निकलेगा जो आपकी तरंगें हैं उस तरंग तक मैच होगी जो वॉटेक्स में है, और वो चीज़ अपनी आप आपकी लाइफ में आ जाएगी। बस उसके वाइब्रेशनली अलाइनमेंट में रहना होता है। तो इसके लिए इतनी मेहनत क्यों करनी, इधर उधर का क्यों सोचना, सीधे वही सोचो ना जो आपको चाहिए लाइफ में, तो एंड रिजल्ट में वही होगा। तो दोस्तों विजुअलाइजेशन टेक्निक से मैंने अपनी यात्रा को कितना मज़ेदार बनाया, और मैं पिक्स डालूंगी, आप देखेंगे कि हम लोगों ने कितने मज़े किए हैं। घर का हर जगह खाना मिला हमें, जबकि मेरा पूरा टूर कैंसिल हो गया। मतलब मेरे को करीब 10,000 का लॉस भी हुआ, क्योंकि मैंने जो एडवांस बुकिंग करवाई थी 60,000 का, उसमें मेरे साथ वाले ने 10,000 दिया था, मैंने 10,000, टोटल 20,000 हमने एडवांस किया था। बट स्टिल आई एंजॉय। मैं सोचती हूँ ये मेरा पुराने कर्मों का हिसाब था जो क्लियर हो गया। नाउ आई एम हैप्पी। लव यू गाइज, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड रॉकिंग अपकमिंग न्यू ईयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।